एपिसोड 187 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि जो हमारा जॉन था ना, वो ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और 2 साल गुजर जाते हैं और 2 सालों के बीच बहुत कुछ होता है, जिसे मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या होता है। और हमें यहाँ फिर 2 साल बाद का सीन बताया जाता है। और अब इतने में मास्टर याओलाओ को बताया जाता है 2 साल बाद हमें बताया जाता है कि मास्टर याओलाओ एक पहाड़ पर एक पत्थर के कमरे को देख रहे होते हैं और वहां पर कुछ सोच रहे होते हैं। अब मास्टर याओलाओ सोच ही रहे होते हैं, तभी मास्टर याओलाओ के पीछे से एक परछाई आती है और वो अचानक मास्टर याओलाओ के सामने खड़ी हो जाती है। अब ये परछाई और कोई नहीं बल्कि हमारी काइलिन होती है। और तो और इन 2 सालों के दौरान काइलिन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। मास्टर याओलाओ ने बहुत सारी गोलियां बनाकर काइलिन को दी है और इसके अलावा हमारे मास्टर याओलाओ ने काइलिन के लिए बहुत सारे खजानों की खोज भी की है, जिससे काइलिन की पावर अब 2 डाउजोंग के 5 स्टार से बढ़कर 2 डाउजोंग के 8 स्टार तक आ गई है। हालांकि ये रफ्तार बहुत तेज मानी जा सकती है, लेकिन काइलिन एक 7 कलर की स्नेक है, इसलिए उसके लिए ये रफ्तार ठीक ठाक ही मानी जाएगी। अब इतने में जैसे ही मास्टर याओलाओ काइलिन को देखते हैं तो उसकी ओर देखने के बाद मास्टर याओलाओ कहने लगते हैं कि क्या बात है। अब इतने में काइलिन चलती है तो मास्टर याओलाओ की बातें सुनकर सबसे पहले वो उस पत्थर के दरवाजे को देखती है। फिर इसके बाद काइलिन चलती है तो मास्टर याओलाओ को एक लाल कलर का कार्ड निकाल कर बताती है कि ये प्रोफाइन अलायंस की ओर से दिया गया है। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ उस कार्ड को देखते हैं तो वहां पर काइलिन से पूछने लगते हैं कि ये क्या है। अब इतने में मास्टर याओलाओ चलते हैं तो इस कार्ड को लेकर देखने लगते हैं। अब जैसे ही हमारे मास्टर याओलाओ को उस कार्ड पर लिखे हुए 3 शब्द दिखाई देते हैं, युद्ध की घोषणा, तो याओलाओ के चेहरे पर एकदम ठंडी मुस्कुराहट आ जाती है जब मास्टर याओलाओ इन शब्दों को देखते हैं। और तो और इस कार्ड में लिखा होता है कि आधे महीने के अंदर अंदर प्रोफाइन स्काई अलायंस पोलन स्टार पवेलियन पर हमला करने के लिए पहुंचेगी। वहां पर हमारा बीच एक भयंकर युद्ध होगा और जो भी जीतेगा वो दूसरी पार्टी का सब कुछ ले लेगा। अब जैसे हमारे मास्टर याओलाओ वाले शब्द पढ़ते हैं ना, तो वहां पर कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि बूढ़ा टियान मिंग अब और भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इतने में यहाँ पर हमारी काइलिन चलती है तो मास्टर याओलाओ से कहने लगती है कि पिछले 1 साल से प्रोफाइन अलायंस एकदम शांत है और कोई भी हरकत नहीं कर रही थी, लेकिन फिर अचानक उनके अंदर इतनी दम कहां से आ गई कि वो अचानक पोलन स्टार पवेलियन पर हमला करने की योजना बना ली और वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब जैसी काइलिन कहती है ना, तो मास्टर याओलाओ वहां पर सोचने लगते हैं कि प्रोफाइन अलायंस के पास एक बानसेंग लेवल का बंदा है, मतलब कि एक बुड्ढा है, लेकिन वो भी सिर्फ मास्टर याओलाओ को रोक सकता है, ना कि हरा सकता है। और तो और वो बहुत सालों से सामने भी नहीं आया है, इसलिए पता नहीं है कि वो जिंदा है या फिर मर चुका है। हालांकि प्रोफाइन अलायंस में बहुत सारे छोटे मोटे दल भी मिल गए हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो पोलन स्टार पवेलियन पर हमला करने का साहस कर सके। ऐसा लगता है कि प्रोफाइन स्काई संप्रदाय कुछ बड़ा करने की सोच रहा है मेरे ख्याल से। मतलब कि अब यहाँ पर मास्टर याओलाओ से काइलिन से कहने लगते हैं कि पीस में जितनी भी पोलन स्टार पवेलियन के शहर है ना, उनमें सतर्कता बढ़ा दो और कह दो कि सभी चौकन्ने हो जाएं। प्रोफाइन स्काई अलायंस के किसी भी गुप्त हमले के लिए और कुछ जासूसों को भेजो ताकि वो प्रोफाइन अलायंस में जाकर इस बात का पता लगा सकें कि आखिर वो किस बात की योजना बना रहे हैं। अब जैसी काइलिन मास्टर याओलाओ की बातें सुनती है ना, तो वो अपना सिर हिलाती है। और तो और काइलिन ने मास्टर ने जो आदेश दिए है ना, वो पहले ही जारी कर दिए थे, जैसे उसे एक कार्ड मिला था। और तो और अब काइलिन की प्रतिष्ठा पोलन स्टार पवेलियन में पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि वो जॉन की बीवी थी। और इसके अलावा जॉन है ना, वो पोलन स्टार पवेलियन का अगला लीडर बनने वाला है, इसलिए काइलिन जॉन की बीवी है, इसलिए काइलिन को भी पोलन स्टार पवेलियन का आधा लीडर माना जा सकता है। इसलिए बहुत सारे बुड्ढे जो पोलन स्टार पवेलियन में पहले से ही उपलब्ध थे ना, वो भी काइलिन की बातों को बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करते। और तो और काइलिन ने अपने रवैये से बता दिया था कि वो किसी से भी कम ताकतवर नहीं है। अब इतने में हमारे मास्टर याओलाओ चलते हैं तो यहाँ पर काइलिन से एक बार और कह देते हैं कि पोलन स्टार पवेलियन की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दो। मैं देखना चाहता हूं कि इस बार पूरा राक्षस टियान मिस कौन सी चाल चलने का इरादा रख रहा है। और भाई साहब यह कहकर हमारे मास्टर के चेहरे पर एकदम कातिलाना मुस्कुराहट आ जाती है। अब जैसी काइलिन मास्टर की ऐसी और बात सुनती है ना, तो वो अपना सिर हिला देती है। लेकिन अब इतने में काइलिन चलती है तो दोबारा से उसी दरवाजे की ओर देखने लगती है और वहां पर मास्टर याओलाओ से पूछने लगती है कि क्या अभी भी इन्होंने कोई कार्रवाई, मतलब कि कोई भी जागने का इशारा नहीं मिला इनकी ओर से। और यार अब मैं क्या बताऊंगा यार, मतलब कि अब काइलिन शायद मास्टर याओलाओ को सामने जॉन का नाम नहीं लेती। अबे मुझे पता नहीं कि भाई क्यों नहीं लेती, वो आप कमेंट में बता सकते हो कि भाई आखिर आप काइलिन जॉन का नाम क्यों नहीं लेती। अब जैसे मास्टर याओलाओ काइलिन की ये वाली बातें सुनते हैं ना, तो मास्टर याओलाओ भी मुस्कुराने लगते हैं और थोड़ा हैरान भी हो जाते हैं काइलिन की बातें सुनकर। लेकिन अब इतने में मास्टर याओलाओ चलते हैं तो काइलिन से कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जॉन बहुत जल्द अपनी ट्रेनिंग से सफलतापूर्वक बाहर आने वाला है। अब मास्टर की ऐसी बात जैसी काइलिन सुनती है ना, तो वो भी हंसने लगती है, क्योंकि मास्टर ने कई बार काइलिन को यही शब्द कहे हैं कि जॉन बहुत जल्द अपनी
की ट्रेनिंग से बाहर आने वाला है इन 2 सालों के अंदर अंदर। अब इतने मास्टर यालाओ चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि हमें अब जल्दी से जल्दी तैयारी कर लेना चाहिए। पता नहीं प्रोफाइन अलायंस क्या चाल चलने की योजना बना रहा है, हमें तैयारी करनी है। और भाई साहब ये कहती मास्टर यालाओ वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कायलिन चलती है तो वो इस पत्थर को एक बार और देखती है और फिर इसके बाद मास्टर यालाओ के पीछे पीछे चली जाती है। हालांकि जैसे ये दोनों यहाँ से जाते हैं ना तो फिर हमें बताया जाता है कि ये पत्थर का दरवाजा जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं हिला था ना, इस पर एक हल्की सी दरार आ जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें इन 15 दिनों का सीन बताया जाता है जहां पर पोलनस्टार पवेलियन प्रोफाइन से अलायंस से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और तो और जैसी ये खबर मतलब कि जैसी ये खबर सारे सेंटर प्लेन में फैलती है ना कि पोलनस्टार पवेलियन के ऊपर प्रोफाइन अलायंस हमला करने वाली है, तो बहुत सारे विशेषज्ञ इस लड़ाई को देखने के लिए पोलनस्टार पवेलियन के क्षेत्र में आने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें उस दिन का सीन बताया जाता है जिस दिन ये मुकाबला होने वाला है। हमें बताया जाता है कि पोलनस्टार पवेलियन के बाहर मास्टर यालाओ अपने पीछे हाथ कर कर खड़े हुए हैं, मतलब कि हवा में खड़े हुए हैं और उनके पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर कायलिन किंगलिंग और भी बहुत सारे बुड्ढे खड़े हुए हैं जो पोलनस्टार पवेलियन के नए बुड्ढे हैं। अब इतने में यहाँ पर कायलिन चलती है तो एक दरवाजे को देखती हुई मतलब कि दूर से मास्टर यालाओ से कहती है कि हमने प्रोफाइन अलायंस में बहुत सारे जासूसों को भेजा है लेकिन हमें किसी भी बात का कोई भी पता नहीं चल सका है। यहाँ तक कि प्रोफाइन अलायंस के कुछ बुड्ढों तक को भी इस बात का पता नहीं है कि वो अचानक पोलनस्टार पवेलियन पर हमला क्यों कर रहे हैं। हालांकि मास्टर यालाओ कायलिन की बातें सुनकर अपना सिर हिला देती हैं क्योंकि मास्टर यालाओ ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि समय की कमी के कारण उन्हें ठीक तरीके से प्रोफाइन संप्रदाय की खुफिया जानकारी न मिली। अब इतने में कायलिन चलती है तो और भी कहने लगती है कि हमने पोलनस्टार पवेलियन की सुरक्षा बढ़ा दी है, कमजोर शिष्यों को यहाँ से बाहर भेज दिया है। और तो और जितने भी पोलनस्टार के बुड्ढे थे ना जो छुट्टी पर गए थे उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और उन्हें वापस बुला लिया गया है और सब कुछ तैयार है। हम सिर्फ अब यहाँ पर प्रोफाइन अलायंस के आने का इंतजार कर रहे हैं। यालाओ कायलिन की ऐसी बातें सुनकर अब एक बार और से हिलाती है। अब इतने मास्टर यालाओ यहाँ पर कायलिन से कुछ कहने वाले होते हैं तभी मास्टर यालाओ चलते हैं तो सामने देखने लगते हैं। उन्हें सामने दिखता है मतलब कि उन्हें अनुभव होता है कि सामने से कोई आ रहा है। इतने मास्टर यालाओ कह देते हैं कि वो लोग यहाँ पर आ गए। अब जैसे मास्टर यालाओ एक कहते हैं ना तो मास्टर यालाओ से थोड़ी दूरी पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक आवाज गूंजती है कि याओ चैन हमें आखिरी बार मिले हुए बहुत साल हो चुके हैं, आप कैसे हैं। अब जैसे ये आवाज गूंजती है ना तो सभी के सभी लोग उस पोर्टल की ओर दिखने लगते हैं जिस पोर्टल से आवाज आई थी। अब इतने में उस पोर्टल से प्रकाश निकलता है और उससे बहुत सारे लोग बाहर निकलकर आसमान में आकर खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ये प्रोफाइन अलायंस के लोग यहाँ पर आते हैं ना तो सभी के सभी लोग एकदम मतलब कि पोलनस्टार पवेलियन के सभी बुड्ढे एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और उनके अंदर शक्तियां बहने लगती हैं। लेकिन अब इतने मास्टर यालाओ चलते हैं तो अपना सिर उठाते हैं और उस ग्रुप की ओर देखने लगते हैं जो फिलहाल ही में यहाँ पर आया है। अब जैसी मास्टर यालाओ की नजर उस ग्रुप पर पड़ती है ना तो मास्टर यालाओ को दिखता है कि वहाँ पर एक गहरे भूरे रंग का मतलब कि कपड़े पहने एक आदमी खड़ा हुआ है। इस व्यक्ति के लंबे सफेद बाल हैं और तो और इसके चेहरे पर ना के बराबर झुर्रियां हैं, मतलब कि थोड़ी बहुत ही झुर्रियां हैं और तो और इसके शरीर से थोड़ी बहुत ही शक्तियां निकल रही होती हैं। लेकिन यहाँ के जितने भी लोग थे ना वो जब इस आदमी को देखते हैं ना तो वो एक ही बार में पहचान जाते हैं कि जो भी व्यक्ति जहाँ आने की हिम्मत कर सकता है ना वो व्यक्ति साधारण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जैसे हमारे मास्टर यालाओ उस आदमी को देखते हैं ना तो वहाँ पर मास्टर यालाओ चलते हैं तो उसे देखकर कहने लगते हैं ट्यांग मिंग मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अब भी जिंदा हो गए। अब जैसे यहाँ पर ये बूढ़ा दानव ट्यांग मिंग मास्टर यालाओ की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो मास्टर यालाओ को देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर वहाँ पर मास्टर यालाओ से कहने लगता है कि तुम्हारी जैसी मतलब कि तुम्हारा जैसा व्यक्ति जिसके पास सिर्फ एक आत्मा बची थी वो दोबारा से जिंदा हो सकता है तो मैं भला इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। और भाई साहब ये कहकर ट्यांग मिंग भी मुस्कुराने लगता है। अब जैसे यहाँ पर मास्टर यालाओ ट्यांग मिंग की ऐसी बातें सुनते हैं ना तो मास्टर यालाओ उसे एकदम नजरअंदाज कर देते हैं। अब इतने मास्टर यालाओ चलते हैं तो इसके पीछे देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि प्रोफाइन अलायंस के बहुत सारे विशेषज्ञ यहाँ पर आए हैं, कम से कम इनकी संख्या 100 होगी और तो और इन 100 में से आधे से ज्यादा बंदे तो टू डाउजोंग लेवल पर हैं और तो और यहाँ पर ट्यांग मिंग भी है जो कि एक बान सिंह लेवल पर है। तो मान सकते हो कि ये लाइनअप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि मास्टर यालाओ इन्हें देख ही रहे होते हैं लेकिन मास्टर यालाओ ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भले ही ये सभी लोग पावरफुल हैं लेकिन ये पोलनस्टार पवेलियन को नष्ट कर दें वो भी इस ताकत से तो वो मुमकिन नहीं है क्योंकि पोलनस्टार पवेलियन में भी बहुत सारे घुसल बुड्ढे पैदा हो चुके हैं, मतलब कि बहुत सारे घुसल बुड्ढों ने भी पोलनस्टार पवेलियन को ज्वाइन कर लिया है। इसलिए ट्यांग मिंग इस पावर से तो पोलनस्टार पवेलियन को बिल्कुल भी नष्ट नहीं कर सकता। अब इतने में ट्यांग मिंग चलता है तो मास्टर यालाओ की ओर देखकर मास्टर यालाओ से कहने लगता है कि हमारे पहचान के कारण मतलब कि पुरानी पहचान के कारण अगर तुम मतलब कि पोलनस्टार पवेलियन प्रोफाइन अलायंस से 500 किलोमीटर दूर तक चला जाता है ना, मतलब कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर तक चला जाता है ना तो भविष्य में प्रोफाइन
प्रोफाइन अलायंस आपके साथ कोई भी युद्ध नहीं छेड़ेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और तो और आज पोलन स्टार पवेलियन से इस जगह हमारा प्रोफाइन अलायंस वापस ले लेगा। अब जैसे यहाँ पर टियांग मिंग की ये वाली आवाज गूंजती है ना, तो यहाँ पर काइलिन चलती है, तो वो भी टियांग मिंग से कहने लगती है कि क्या तुम आप सपना देख रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि हमारा पोलन स्टार पवेलियन आधा सुकड़ जाए, मतलब कि आधा कम हो जाए, मतलब कि पीछे हट जाए। लेकिन हमारी काइलिन की इस बात पर वहाँ पर लेटर पेरी डॉक्टर भी कह दी थी कि ये लोग हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और तो और ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें ऐसी शर्तों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, इसलिए हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतने मास्टर याओलाओ को बताया जाता है, जो कि एकदम शांत नजरों से टियांग मिंग को देख रहे होते हैं। अब इतने मास्टर याओलाओ चलते हैं तो उनके चेहरे पर एकदम ठंडी मुस्कुराहट छा जाती है और वो पीछे नहीं हटते। अब जैसे मास्टर याओलाओ की ऐसी हरकत टियांग मिंग देखता है ना, तो यहाँ पर वो मास्टर याओलाओ से कहने लगता है, याओचन तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मेरी शर्तों से मंजूर हो। हालांकि टियांग मिंग ये कहता ही है, तभी मास्टर याओलाओ की भी वहाँ पर आवाज आ जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि प्रोफाइन अलायंस के पास इस प्रकार की ताकत है कि वो हमारे लिए ये शब्द कह सके, मतलब कि हमारे खिलाफ ये शब्द कह सके। अब जैसे टियांग मिंग मास्टर याओलाओ की बात सुनता है ना, तो वो भी मास्टर याओलाओ से कहने लगता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि आप असहमत हो। अब इतने मास्टर याओलाओ चलते हैं तो जैसे टियांग मिंग की बातें सुनते हैं तो वो और भी ज्यादा मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन अब इतने मास्टर याओलाओ चलते हैं तो अपना हाथ हिलाती है, और भाई साहब मास्टर याओलाओ के हाथ हिलाती आस पास के जो पहाड़ थे ना, उनसे शक्तियां निकलने लगती है और टियांग मिंग के ग्रुप को चारों तरफ से घेर लेती है। अब जैसे आस पास के पहाड़ में आस पास के लोग जो यहाँ पर इस लड़ाई को देखने के लिए आए हुए थे ना, जब वो पोलन स्टार पवेलियन को ऐसा करते हुए देखते हैं, मास्टर याओलाओ को ऐसा करते हुए देखते हैं, तो वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि आज लगता है कि मुझे, मतलब कि हम सबको एक अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। अब इतने में टियांग मिंग कहता है कि याओचन ऐसा लगता है कि तुम जब तक गंभीर स्थिति का सामना नहीं करोगे, जब तक तुम वास्तव में हार नहीं मानोगे। और भाई साहब यह कहती है टियांग मिंग चलता है तो आस पास के वातावरण को देखने लगता है। वहाँ पर उसे दिखता है कि चारों तरफ से एक सील बन चुकी है और ये सभी के सभी लोग इस सील में कैद हो चुके हैं। लेकिन इतने में टियांग मिंग के चेहरे पर एकदम ठंडी मुस्कुराहट आ जाती है और वो हमारे मास्टर याओलाओ की ओर देखकर मास्टर याओलाओ से कहने लगता है कि मेरी प्रोफाइन अलायंस को देखते हुए, मतलब कि मेरी अलायंस की पावर को देखते हुए मैं पोलन स्टार पवेलियन को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अगर मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता तो मैं यहाँ पर पोलन स्टार पवेलियन पर हमला करने के लिए यहाँ पर आता। और भाई साहब जैसे टियांग मिंग ये कहता है ना, तो मास्टर याओलाओ और मास्टर याओलाओ का सारा समूह टियांग मिंग को गौर से देखने लगता है। अब इतने में टियांग मिंग चलता है तो वहाँ पर चिल्लाकर कहता है, मतलब कि चिल्लाने से पहले तो ये जोर जोर से हंसता है और फिर इसके बाद यहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि दो श्रीमानो कृपया सामने आ जाएं। और भाई साहब जैसे टियांग मिंग एक कहता है ना, तो टियांग मिंग के पास में एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से बेइंतहा शक्तियां निकलती हैं और यहाँ पर इस पोर्टल से दो बंदे प्रकट हो जाती हैं। अब जैसे हमारे मास्टर याओलाओ इन दोनों बंदों को देखते हैं तो उनके अंदर से कुछ परिचित शक्तियां महसूस हो रही होती हैं मास्टर याओलाओ को, और इन शक्तियों को महसूस कर ही मास्टर याओलाओ समझ जाते हैं कि ये होल ऑफ सोल की ओर से है। अब इतने में यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि याओचन मैंने कहा था कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हारे पोलन स्टार पवेलियन को एकदम खंडर में बदल दूंगा। हालांकि हमें मिलने में 2 साल का समय हो गया है, मतलब कि 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि अब तुम्हारे इस पोलन स्टार पवेलियन को खंडर में बदल दिया जाए। और भाई साहब यह कहती है उस पोर्टल के अंदर से गुयू बाहर निकल कर आता है। अब गुयू के पीछे एक और बंदा निकल कर आता है जो कि बानसेंग लेवल पर ही था, लेकिन ये तुरुबात के बानसेंग लेवल पर था। अब जैसे ये दोनों बंदे निकल कर आते हैं ना, तो आस पास यहाँ पर बातचीत होने लगती है कि 3 बानसेंग लेवल वाले बंदे, ऐसा लगता है कि पोलन स्टार पवेलियन आज वास्तव में नष्ट हो जाएगा। और भाई दूसरी साइड पोलन स्टार पवेलियन के कुछ बुढ़े जब इन 3 बानसेंग लेवल वाले बंदों को देखते हैं ना, तो उनके चेहरे भी एकदम पीले पड़ जाती हैं। अब इतने में टियांग मिंग यहाँ पर मास्टर याओलाओ से कहता है कि याओचन आपको क्या लगता है कि आप उन शर्तों के बारे में दोबारा सोच सकते हैं जो मैंने तुमसे कुछ समय पहले बताई हैं। अब जैसे मास्टर याओलाओ टियांग मिंग की एक बार और ऐसी आवाज सुनते हैं ना, तो मास्टर याओलाओ वहां पर कुछ सोचने लगते हैं। दूसरी पली उन्हें पता चल जाता है कि आज होल ऑफ सोल और प्रोफाइन अलायंस पोलन स्टार पवेलियन को पूरी तरह से मिटाने के लिए आई है, इसलिए अगर वो हार भी मान लेती हैं तो भी हमारा मिटना ऑलमोस्ट तय है। अब इतने में यहाँ पर काइलिन चलती है तो वो मास्टर याओलाओ से कहने लगती है ऐसा लगता है कि आज हमें, मतलब कि आज हमारा जीवित रहना असंभव है। और भाई साहब काइलिन की है कहती, काइलिन के चेहरे पर एकदम कातिलाना मुस्कुराहट आ जाती है और तो और काइलिन की आंखों में एकदम ठंडक दौड़ जाती है। और इसके बाद अब काइलिन वहां पर कहती है कि हमारे पास अब सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इन सभी लोगों से जब तक लड़ना, जब तक कि हम में से कोई एक न बच जाए। अब जैसी काइलिन के यहाँ पर सभी लोग ऐसी बातें सुनते हैं तो वो तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन इतने में ये सभी लोग मास्टर याओलाओ की ओर देखने लगते हैं और उनके निर्णय के बारे में प्रतीक्षा करने लगते हैं कि मास्टर याओलाओ क्या निर्णय लेती हैं। अब इतने में मास्टर याओलाओ चलते हैं तो वहां पर एक गहरी सांस छोड़ते हैं और एक क्षण बाद वो अपना सिर हिलाते हैं और वहां पर कहते हैं कि चूंकि ऐसा मामला है हम इनसे बच ही नहीं सकते तो चलिए इनसे लड़ते हैं। और भाई साहब मास्टर याओलाओ की यह कहती मास्टर के चेहरे पर एकदम कातिलाना
मुस्कुराहट आ जाती है और तो और मास्टर याओलाओ का चेहरा एकदम क्रूर दिखने लगता है। और भाई साहब जब दूसरी ओर टियांग मिंग मास्टर याओलाओ के चेहरे को दिखता है ना, तो वो एक ही बार में समझ जाता है कि मास्टर याओलाओ किसी भी कीमत पर समर्थन करने वाले नहीं है। लेकिन इतने में वो सोचता है कि आज मुझे लगता है कि पोलर स्टार पवेलियन ब्लड में नहाने वाला है, इसे आज कोई भी नहीं बचा सकता। और वहीं जब गु यू टियांग मिंग को सोचते हुए दिखता है ना, तो वो वहाँ पर अजीब अंदाज में कहने लगता है, ये ऐसा लगता है कि आज मेरे होल ऑफ सोल को काफी ज्यादा आत्मा मिलने वाली है और वो भी बहुत ही पावरफुल। और भाई साहब यह कहकर गु यू भी यहाँ पर हंसने लगता है, हा 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 हा। और वहीं दूसरी साइड जब मास्टर याओलाओ गु यू को हंसते हुए दिखते हैं तो मास्टर याओलाओ समझ जाते हैं, इसलिए अब मास्टर याओलाओ चलते हैं तो वहाँ पर काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर किंगलिंग और बाकी लोगों से कहने लगते हैं कि गु यू और टियांग मिंग से मैं निपटूंगा। और बाकी का वो प्रारंभिक एक वानसिंग लेवल वाला बंदा है ना, उसे काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर किंगलिंग संभालेंगी। और भाई साहब जैसी काइलिन और अन्य लोग मास्टर याओलाओ की ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो वो एकदम चौंक जाते हैं कि मास्टर याओलाओ दो वानसिंग लेवल वाले बंदों से अकेले ही निपटने की सोच रहे हैं। और तो और अगर इन दोनों बंदों ने हाथ मिला लिया तो मास्टर याओलाओ को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब इतने मास्टर याओलाओ चलते हैं तो अपना हाथ हिलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इन दोनों को नहीं संभाला तो इनमें से एक बंदा है ना वानसिंग लेवल वाला, वो एक तन से ही पोलर स्टार पवेलियन के हर एक आदमी को मारना शुरू करेगा और एक तन से ही सबको ठिलाता हुआ चला जाएगा, जिससे पोलर स्टार पवेलियन पूरी तरह से ढह जाएगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मास्टर याओलाओ को दोनों बंदों से ही लड़ना होगा। अब इतने मास्टर याओलाओ चलते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि चलो हमला करती हैं, लेकिन सभी सावधान रहे। और भाई साहब मास्टर याओलाओ के है कहती मास्टर याओलाओ यहाँ से गायब हो जाते हैं और बूढ़े टियांग मिंग और गु यू के सामने थोड़ी दूरी पर दिखाई देते हैं। अब जैसे मास्टर याओलाओ इन दोनों के सामने आते हैं ना, तो यहाँ पर टियांग मिंग चलता है तो वो मास्टर याओलाओ से कहने लगता है कि याओ चैन, तुम क्या सच में सोचते हो कि तुम अकेले ही हम दोनों को संभाल लोगे? क्योंकि यहाँ पर बूढ़ा टियांग मिंग गु यू महसूस कर रहे होते हैं कि मास्टर याओलाओ के हमारे करीब आते ही मास्टर याओलाओ की शक्तियों के कारण वो थोड़ी असहजता महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब मास्टर याओलाओ चलते हैं तो यहाँ पर टियांग मिंग की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देते हैं और मास्टर याओलाओ के चारों तरफ एकदम भयानक मात्रा में शक्तियां घूमने लगती हैं। और तो और मास्टर याओलाओ की इन शक्तियों के कारण स्पेस में भी क्रैक आने लगते हैं। अब जैसे हमारे मास्टर इस शक्तियां निकालते हैं ना, तो जो टियांग मिंग था ना, उन शक्तियों को महसूस कर अपने लोगों से कहता है कि सुनो मूर्खों, जाओ जाकर आक्रमण करो, उन लोगों को मार डालो जो तुम्हारा विरोध करते हैं और उन लोगों को मत मारना जो कि आत्मसमर्पण कर दें। और भाई साहब बूढ़े दानव टियांग मिंग की ये आवाज सुनते ही जो प्रोफाउंड अलायंस के लोग थे ना, वो तुरंत जानलेवा शक्तियों को निकालकर तेजी से पोलर स्टार पवेलियन की लोगों की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और यहीं दूसरी साइड जो पोलर स्टार पवेलियन के बुड्ढे और नए नए बंदे थे ना, वो प्रोफाउंड अलायंस को अपनी ओर आते हुए देखकर, मतलब कि प्रोफाउंड अलायंस के लोगों को अपनी ओर आता हुआ देखकर वो भी उनकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर क्या, यहाँ पर लगे तेरी छिड़ जाती है, हर जगह लड़ाई छिड़ जाती है, हर जगह गुब्बारे बरसने लगते हैं शक्तियों के, मतलब कि फूल बरसने लगते हैं शक्तियों के कारण, मतलब कि फूल जैसे ही ऐसे फटाके फूटते हैं ना, ऐसे ही फूटने लगते हैं, ठीक है। और तो और यहाँ पर थोड़ा जमीन भी हिलने लगती है इन फटाकों के कारण। और तो और जैसे ही प्रोफाउंड अलायंस और स्टार पवेलियन के बीच की लड़ाई शुरू होती है ना, तो यहाँ पर जितने भी देखने वाले लोग थे ना, तीसरे नंबर वाले, वो भी दूर दूर चले जाते हैं। अब इतने में हमें टियांग मिंग को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर गु यू से कह रहा होता है कि भाई गु यू, चलो साथ मिलकर इस याओ चैन को खत्म करते हैं। और यहीं टियांग मिंग की बातें सुनकर गु यू भी अपना सिर हिलाता है, क्योंकि गु यू 2 साल पहले ही पोलर स्टार पवेलियन को एकदम मिट्टी में मिला देना चाहता था, लेकिन कबीले के कुछ जरूरी कार्यों के कारण इस कार्य को थोड़ा लेट कर दिया गया, मतलब कि थोड़ी दूरी तक टाल दिया गया, कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। और जब दोबारा से कबीले ने ये मामला उठाया गया कि पोलर स्टार पवेलियन को नष्ट करना है, तो वून कबीले की ओर से तीसरा टियांगजोंग और दूसरा टियांगजोंग पोलर स्टार पवेलियन को नष्ट करने के लिए आती है। लेकिन रास्ते में उन्हें टियांग मिंग भी मिल जाता है, मतलब कि आगे बीच में इनकी बातचीत हो गई है कि हम पोलर स्टार पवेलियन को नष्ट करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम भी चलो, तुम्हें मदद मिल जाएगी, तुम आसपास की एरिया पर कब्जा कर लेना। टियांग मिंग से गु यू कहता है, मतलब कि ऐसी बातें हो जाती हैं इनके बीच, ठीक है। अब इतने में टियांग मिंग चलता है तो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है, और फिर हंसने के बाद मास्टर याओलाओ से कहता है कि याओलाओ, मैं बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहा था, इसलिए मेरी हड्डियों में भी जंग लग गया है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग से बाहर आऊंगा तो मैं किसी वानसिंग लेवल वाले बंदे से लड़ूंगा। ये तो सच में मेरी हड्डियों से ये जंग निकालने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। और भाई साहब यह कहकर टियांग मिंग जोर से भी हंसने लगता है, ओहो। लेकिन अब इतने में टियांग मिंग चलता है तो हंसने के बाद अपने शरीर से भयानक शक्तियों को निकालता है और तेजी से यहाँ से गायब होकर मास्टर याओलाओ के सामने प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये मास्टर याओलाओ के सामने प्रकट होता है ना, तो टियांग मिंग चलता है तो अपने सफेद कलर के चील जैसा हाथ मास्टर याओलाओ की गर्दन की ओर बढ़ाने लगता है। और वहीं दूसरी साइड जब मास्टर याओलाओ टियांग मिंग को इतनी तेजी से अपनी ओर आते हुए देखते हैं और उसके हाथ का हमला अपनी गर्दन पर देखते हैं ना, तो मास्टर याओलाओ चलते हैं तो उनके चेहरे पर भी एकदम ठंडी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अब इतने मास्टर याओलाओ चलते हैं तो अपनी मुट्ठी बनाते हैं और टियांग मिंग की
मुंडी पर जोरदार प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। और भाई साहब जब टियांग मिंग ये देखता है कि मास्टर याला उसके हाथ को रोकने की बजाय उस पर ही उल्टा प्रहार कर रहे हैं, तो टियांग मिंग वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है, हा 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 हा। और फिर मास्टर याला उसे कहता है कि याओ सॉरी याओ चैन, तुम्हारी जिंदगी के मुताबिक मेरी जिंदगी और भी ज्यादा कीमती है। तुम भले ही यहाँ पर मरने के विचार बना रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं मर सकता क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कीमती है। और भाई साहब यह कहती टियांग मिंग चलता है तो तुरंत पीछे हट जाता है, जिस वजह से मास्टर याओ भी बच जाते हैं और टियांग मिंग भी बच जाता है। और यहाँ पर मास्टर याओ बचते हैं तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके पीछे बहुत ही भयानक मात्रा में काला कोहरा छा गया है। तो मास्टर याओ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि मास्टर याओ समझ जाते हैं कि इसी मौके का फायदा उठाकर गुयू था ना, वो शायद उनके पीछे से हमला करने वाला है। इसलिए मास्टर याओ अब तुरंत मुड़ते हैं और सीधा मुड़कर स्क्रीन में से हाथ निकालते हैं और सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देते हैं, ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि आपको भी मास्टर याओ के साथ सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप मार्शल यूनिवर्स को सुनना चाहते हो ना, या फिर उसका एपिसोड देखना चाहते हो वो भी हिंदी में, तो मेरे सेकंड चैनल पर जाकर देख सकते हो। उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्या कर रहे हो, जाकर मार्शल यूनिवर्स, द ग्रेट रूलर और इमोर्टल तीनों के तीनों एपिसोड मेरे सेकंड चैनल पर जाकर देखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।